नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं पाठक जी, नियोजित शिक्षकों का गुनाह क्या है कि बार बार उनको आप सजा दे रहे हैं, बार बार उनको आप ताना दे रहे हैं, बार बार आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सारे के सारे नकारा हैं, जो न पढ़ाने का काम करते हैं न पढ़ने का काम करते हैं। मतलब पूरी बिहार के शिक्षा व्यवस्था के इस हाल में पहुंचाने के लिए ये नियोजित शिक्षक ही जिम्मेवार है। आपके बॉडी लैंग्वेज से भी, आपके संवाद से भी और आपके आंख के, जब आप बात करते हैं तब जो आंख से जो आपकी नजरिया दिखती है वो यही दिखती है कि भाई आप नियोजित शिक्षक से घृणा भी करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? रोजाना हमको नियोजित शिक्षक फोन करते हैं, बीपीएससी वाले भी फोन करते हैं और हर किसी का दर्द अपने आप में एक अलग दर्द है। कल ही हमें मोकामा से एक शिक्षिका की माँ फ़ोन की थी और ये जानकर उसने फ़ोन की कि मैं समस्तीपुर का हूँ, वो समस्तीपुर की बेटी है, तो चलिए एक रिश्ता बन ही जाता है, बना ही लेते हैं लोग। उस आधार पर उसने बड़ी मुश्किल से फ़ोन की, और फ़ोन की तो लगभग 15-20 मिनट उनसे बात हो गई। वो माँ हर दिन तिल तिल कर मर रही है। जब भी बेटी उसकी स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, 100 किलोमीटर दूर बेटी की पोस्टिंग हुई है, जब तक स्कूल से वो लौट कर अपने किराए के मकान में, मतलब जहाँ वो रहने के लिए मकान ली है, वहाँ पहुँच नहीं जाती है, तब तक वो बेचैन रहती है। पाठक जी, एक माँ की बेचैनी, एक बाप की बेचैनी और एक भाई का परेशान होना शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि लड़कियों को जिस तरीके से आपने इतनी दूर तक पोस्टिंग कर दी है। अब ये तो बीपीएससी से कम्पीट करके गई है। वाकई में मैं 15 मिनट तक जो बातचीत हमारी उनसे हुई, उस बातचीत के दौरान उनके अंदर जो असुरक्षा का भाव है वो मैं साफ महसूस कर रहा था। इस तरीके से कई नियोजित शिक्षिका हमको फोन करती रहती है। जरा एक नियोजित शिक्षिका का कसक दर्द सुनिए पाठक जी। सुबह, क्योंकि देखिए, एक हम महसूस करते हैं, मुझे गुस्सा भी आता, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई ये तो अभी बहुत परेशान होंगी। सुबह कोई 6 बजे फ़ोन कर देती है, कोई रात के 12 बजे भी फ़ोन कर देता है। समय कुछ भी नहीं है तो मुझे बुरा नहीं लगता है, अरे इतनी रात को गए, सो रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी बातों को मैं धैर्यपूर्वक सुनता हूँ, क्योंकि उस आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। उनके खिलाफ एक अलग तरीके का माहौल बना दिया गया है। जरा सुनिए क्या कह रही हैं शिक्षिका। हेलो। हाँ, हेलो सर, हम नियोजित टीचर बोल रहे हैं सर। बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, कहना है कि आपके माध्यम से हम बहुत देख रहे हैं और आप बहुत अच्छी बात उठा रहे हैं एसटीईटी वाले के लिए। तो हम लोग बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं सर कि 10 साल हम लोग को यूज किया। जब हम टेट पास किए थे तो फ्रेशर थे, 23 साल, और आज आदमी 33 साल का हुआ तो फिर पता चल रहा कि फिर फ्रेशर के साथ हो जाइए। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप? मेरी एक ही डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री जी से और तेजस्वी जी से, के पाठक से, कि एक और फिल्टर करे जो सिर्फ और सिर्फ नियोजित टीचर के लिए एग्जाम हो, और जिसमें बीपीएससी ही कंडक्ट करे और क्वालिफाइंग रखे 40 या 50 जो भी, और उसको पूरी सुविधा दे, जैसे कि उसका वेतन संरक्षण दे, 10 साल यूज जो काम किया है वो दे, सब कुछ दे। और जो नहीं पास करते हैं उनको फिर ले कॉमन का मामूली सा क्षमता परीक्षा। ऐसा क्यों नहीं करे? क्यों हम लोग को शोषण कर रही है सरकार? तो ये बात हमको है कि आपके माध्यम से नहीं, ये बात देखिए, ये बात तो बहुत सही है। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये लोग एसटीईटी और टीईटी पास करके ये बात वही तो, हम लोग तो बेवकूफ बन गए। अब फ्रेशर के साथ रहें और अच्छा 10 साल मुफ्त में दे दिए। ये 10 वर्ष नौकरी किया और उसको कोई उसका लाभ आप नहीं दे रहे हैं, ये कोई मतलब? कह रहे कि जाहिल। मान लेते हैं कि आपको एक और एग्जाम लीजिए ना, एक अगर आपको है नहीं तो आप और एक एग्जाम कंडक्ट कराइए, जिसमें इसमें जो मेधावी टीचर हैं वो जो ईमानदारी से पढ़ाए, उनको क्या मिला?
उनको क्या मिल रहा है? वो या तो बीपीएससी में जाएं और फिर फ्रेशर बने, या फिर वो नियोजित बने और सक्षमता दे और हमेशा का एक विशिष्ट का टैग ले। इसमें यही छात्र तो। का क्या गलती है? अच्छा, हाँ वही तो, हम लोग की क्या गलती है? और सही बात है कि इस तरीके से अगर हो गया डिमोट, एक तो हर विभाग में सर होता है कि 10 साल आप जॉब करते हैं तो आपको ये मिलता है, प्रमोशन होता है, लेकिन इसमें डिमोशन, ये डिमोशन ही ना है कि आप 10 साल जॉब किए अब फिर डिमोशन में आ जाइए, फिर 10 साल जॉब कीजिएगा, फिर पता चलेगा कि फिर कोई नई स्कीम आई है, फिर आपका डिमोशन होगा। ये तो पूरी तरह से शोषण है। तो बस यही कहना था कि स्टेट वाले के लिए अगर सरकार है थोड़ी सी भी, तो फिर से कुछ एग्जाम कंडक्ट करे, जो जैसा भी नहीं उसका। नहीं, आपने सुना क्या गुनाह है इसका? जिस समय ये नौकरी ज्वाइन की थी उस समय इसका उम्र 23 साल था, आज ये 33 साल की है। ये 10 वर्ष आपको सेवा दी है और आज फिर 10 वर्ष बाद वो आज वहीं खड़ी है जहां आज से 10 वर्ष पहले ये आपके यहां नौकरी ज्वाइन की। इसका क्या दोष? इन छात्रों का क्या दोष? आपने शिक्षा मित्र बहाल किया, नीतीश जी आए तो नंबर लाओ और नौकरी पाओगे व्यवस्था लाए, लेकिन जब हंगामा शुरू हुआ तो आप ही दक्षता परीक्षा लिए, फिर आपने टीईटी लिया। आप देखिए ना कि टीईटी में कितने नियोजित और शिक्षा मित्र पास किए हैं। आज तो मैं हैरान रह गया, एक शिक्षा मित्र का भी फोन आया था। बड़ी आजकल हम शिक्षा मित्र के बारे में कहते हैं कि यही मास्टर वाईसी के कारण समस्या है। जानते हैं वो शिक्षा मित्र की पढ़ाई क्या किया है? वो शिक्षा मित्र 2003 में बहाल हुआ है। अभी समझिए 20 साल बाद वो टेट परीक्षा पास किया, पहले दक्षता परीक्षा पास किया, फिर टेट परीक्षा पास किया, फिर एसटीईटी पास किया, हाई स्कूल, फिर बीपीएससी पास किया। मैं तो हैरान रह गया, कहा कि सर हम तो पूरी जिंदगी परीक्षा देते कि दिखाते रहे कि जो शिक्षा मित्र भी बहाल हुआ है उसके अंदर भी टैलेंट है। अरे वाह! और जानते हैं प्राथमिक विद्यालय में वो ज्वाइन किया, वो फिर 6 to 8 में आया एक, उसके बाद एसटीईटी पास करके वो 9th 10th में आया, अभी 12th 11th 12th में बहाल हुआ है बीपीएससी से। इस तरीके के लोग भी हैं। उस व्यक्ति के से बात होने के बाद हमें लगा कि हाँ ठीक है, मुखिया जी लोग गलत बहाली में किए हैं, लेकिन वहां भी लोग अच्छे लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं। इस भ्रम को हमने वो व्यक्ति वो आज हमको तोड़ दिया। तो जरा नजरिया बदलिए कि ये सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके ही आपके यहां नौकरी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो जब आए अपने अनुसार चीजों को परिभाषित भी करते रहे, अपने अनुसार फरमान भी जारी करते रहे। इस महिला शिक्षिका ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप कैसे फिर हमें बीपीएससी के साथ कर दीजिएगा, जो आज ज्वाइन किया है, कैसे उसके लेवल पर हमें कर दीजिएगा। 10 वर्ष जो हमने पढ़ा है, मेरे अनुभव का क्या होगा? साइंस टीचर है। तो ऐसे कई सवाल हैं। उन सवालों को लेकर अब एक स्कूल में आप 7-7 तरह के टीचर हैं। हालांकि अतिथि टीचर को इन लोगों को हटा दिया, लेकिन बताइए कहीं शिक्षा मित्र भी है, कोई टीईटी पास भी है, कोई एसटीईटी पास भी है, कोई सीटेट भी है, अब बीपीएससी वाले भी हैं। अब इस तरीके से अलग अलग लेयर के परीक्षा कंपटीशन पास करके आए हुए लोग हैं। और ऐसे जो लोग आए हुए हैं उसमें कुछ न कुछ योग्यता तो रही होगी। समय के साथ योग्यता का जो अपना पैमाना है वो भले आप बदलते हो, ये बीपीएससी से ले लिए हो, लेकिन जिस दौर में शिक्षा मित्र वाले अगर दक्षता परीक्षा भी पास किए होंगे तो उनकी अपनी एक योग्यता है। हर दौर में योग्यता का पैमाना अलग अलग हो सकता है, लेकिन योग्य व्यक्ति पैमाना कुछ भी हो, अनुभव तो है। 10 वर्ष का अनुभव उन्हें पढ़ाने का है, किसी का 17 वर्ष पढ़ाने का, किसी को 20 वर्ष पढ़ाने का अनुभव है। तो ये जो अनुभव वाले लोग हैं उनसे इस तरीके से नफरत मत कीजिए पाठक जी। जरा सोचिए और मना स्थिति को इस तरीके से सोचिए कि इनका क्या दोष है। सरकार के निर्णय के से ये प्रभावित है ना, तो सरकार के कोई गलत फैसले की वजह से, या सरकार ने जो निर्णय लिया पैसा बचाने के लिए निर्णय लिया हुआ, जिस परिस्थिति में भी निर्णय लिया हुआ,
उस निर्णय की सजा इन स्टूडेंट को आप क्यों दे रहे हैं, इस नियोजित शिक्षकों को क्यों दे रहे हैं जो 17 वर्ष 20 वर्ष से आपको सेवा दे रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ाई ना हो और दूसरे जिन चीज़ों को लेकर आप बात करते हैं, सरकार का ही मंशा था कि पढ़ाई नहीं हो, ये क्यों नहीं सोचते हैं? सरकार गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो तो भाई पोशाक दे दिए, साइकिल दे दिए, छात्रवृत्ति दे दिए, उससे आगे वो बढ़ा ही नहीं है। स्कूल को बेहतर बिल्डिंग मिले, बेहतर शिक्षण माहौल बने, कभी सरकार उस पर पहल किया क्या? आप भी वही काम कर रहे हैं, डंडा लेके घूम रहे हैं, डंडा हाँक रहे हैं, पकड़ो, गिरफ्तार करो, बांध करो, ये करो, वो करो, सस्पेंड करो, वेतन काटो। आप क्या कर रहे हैं? जो बुनियादी ढांचा जो शिक्षा का बिहार का जो ध्वस्त हो चुका है, वो कैसे ढांचा फिर से निर्मित हो, इस पर आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही कर रहे हैं जो स्कूल में पहले हो रहा था कि एक को समान शिक्षक, एक 70,000 वाला है, एक 20,000 वाला है, उसी के कारण विवाद हुआ ये ना। फिर आप ये विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? तो इन तमाम चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से सोचिए पाठक जी, तो हमें लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ सकती है।